दोस्तों, कर्मों का खेल कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटना होता है। ये जो कर्मों की गुह गति है वो कोई भी समझ नहीं सकता। मान लो एक व्यक्ति कसाई है और कसाई एक जानवर को मारता है। अब उसने जानवर को मारा, उसने तो पाप कर्म किया। उसने तो मांस को बेचा एक दुकान वाले को, तो दुकानदार भागीदार बन गया। दुकान वाले ने मान लो होटल वालों में बेचा, तो होटल वाला भागीदार बन गया। अब होटल में कोई फंक्शन है, वहाँ 50 लोग भोजन खाते हैं और उस मांस को भी खाते हैं, तो वो 50 लोग उस में भागीदारी में जुड़ गए। इसलिए जब उस कर्म का सेटलमेंट करने का समय आता है, वो 50 जहाँ इकट्ठे होते हैं, वो संजोग जो बनता है तभी कर्म का सेटलमेंट होने लगता है। कैसे होता है कि वही जानवर दूसरे जन्म में पुनः अपनी उसी योनि में जाता है। इसी तरह मनुष्य भी अपनी योनि में मनुष्य ही बनता है। वो कसाई मान लो कि दूसरे जन्म में एक बस का ड्राइवर बना। बस का ड्राइवर बन करके तो बस चलाता है और बहुत स्पीड से जा रहा है। फिर वही जानवर बहुत स्पीड से दौड़ता हुआ आता है। रास्ते में अचानक और उसको बचाने के लिए ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है। कई बार हम देखते हैं कि इस ब्रिज पर थी वो बस दीवार तोड़कर नीचे गिर पड़ती है। जो भी लोग उसमें होते हैं वो घायल हो जाते हैं। तब सभी कहते हैं कि एक ड्राइवर की गलती से 50 पैसेंजर जो बैठे थे उनका फल भोगना पड़ा। नहीं, वास्तव में ये सभी उस कर्म के भागीदार थे। इसलिए सेटलमेंट करने का समय आया तो वही जानवर उसका हिसाब लेता है। लेकिन ये कर्मों की गति बहुत गुहे है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो 50 लोग बैठे थे वो वही थे जिसने उस जानवर का मांस खाया था उस होटल में। आश्चर्य की बात लगेगी, लेकिन जिसका हिसाब नहीं था, मान लो उस कर्म के भागीदारी में हिसाब नहीं था, तो ऊपर से बस गिरने के बाद भी उसको खरोंच तक नहीं आती है। जो उस कर्म के भागीदारी नहीं है, वो कुछ कारण से बस को मिस कर देता है। किसी कारण घर से लेट हो जाता है तो बस मिस हो गई। जो उस कर्म की भागीदारी नहीं है वो अगले स्टॉप पर उतर गया। लेकिन वो जो बैठे हैं, जो घायल हुए, वो वही थे जो उस कर्म की भागीदारी में जुटे हुए थे। इंसान जो कर्म करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। चाहे अच्छा कर्म करो उसका भी फल मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसका भी फल भोगना ही पड़ता है। कई बार भागीदारी सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकती है। कई बार भागीदारी ज़्यादा लोगों के बीच में भी होती है। और वही सब जब संयोग आता है तब वो होनी ही नहीं होती। उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि होनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जब फल भोगता है तो उस समय पता ही नहीं चलता कि कैसे फल मिलना है। लेकिन मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में, जैसे कहते हैं ना, फूंक फूंक कर कदम रखना, वैसे हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।